हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के चैप्टर प्लांट किंगडम और फुली डिटेल। इसमें टॉपिक है अलगी। अलगी के बारे में डिटेल पढ़ना है। हमें इस तरह से पढ़ना है कि हमें कहीं भी जो भी सवाल हो अलगी के बारे में फुल्ली हम लोग को कवर होना चाहिए। उसमें वो सवाल के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि अलगी का न्यूट्रिशंस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, उसका हैबिटेट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। इस तरह से पढ़ना है कि आपको कहीं जाके दूसरे वीडियो में जाके आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आपको इस तरह से यहाँ पर इस तरह से फुली डिटेल पढ़ना है, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो आपका क्लियर हो जाए, और भी जितने बोर्ड एग्ज़ाम में अलगी के क्वेश्चन आते हैं आपको क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले अलगी के बारे में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, उसका हैबिटेट पढ़ेंगे फुल्ली। हम लोग अलगी के बारे में आज हम लोग को फुल डिटेल में स्टडी करना है। तो सबसे पहले इसका जो हैबिटेट होगा, सबसे पहले इसका हैबिटेट को देखेंगे कि अलगी का हैबिटेट क्या है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर को देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अलगी का न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन के बाद रिप्रोडक्शन को देखेंगे। और इनका इम्पोर्टेंस। हैबिटेट, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शंस एंड इम्पोर्टेंस। स्ट्रक्चर में अगर सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो स्ट्रक्चर में दो चीज़ हो सकता है। पहला जो होगा, इसमें हमें इनके बारे में फुल डिटेल करना है, ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है, एकदम अंदर से पढ़ना है, एकदम कि हमारा इसमें बेस मजबूत हो जाए। अलगी का कोई भी क्वेश्चन कहीं पे भी मिले आपको कवर करना है, एकदम पूरा डिटेल पढ़ना है अलगी के बारे में। सबसे पहले स्ट्रक्चर में हम सेल डिटेल के बारे में स्टडी करेंगे कि सेल डिटेल उनका कैसा है अलगी का। फिर उस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है अलगी का, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशंस जो है इसमें वो तो देखेंगे। न्यूट्रिशन इन ऑल प्लांट किंगडम, इन ऑल प्लांट किंगडम न्यूट्रिशन इज ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक। सिंथेटिक। इसलिए प्लांट किंगडम में हम लोग न्यूट्रिशन को कॉमन मानते हैं कि ऑल प्लांट किंगडम में जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजेनिक होता है, और उसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग न्यूट्रिशन को नहीं देखेंगे इतना डिटेल, क्योंकि पूरा प्लांट किंगडम में जो होता है अलगी पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग ब्रायोफाइट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद ट्राइडोफाइट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद जिम्नोस्पर्म को पढ़ेंगे, उसके बाद एंजियोस्पर्म है। इसमें जो न्यूट्रिशन होता है सभी प्लांट किंगडम में जितने भी प्लांट पाए जाते हैं उसमें जो भी न्यूट्रिशन होता है वो कॉमन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजेनिक एंड फोटोसिंथेटिक होता है। इसमें फोटोसिंथेटिक का क्या होता है, ऑक्सीजेनिक होता है। इसलिए हम न्यूट्रिशन को इतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंस का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, हैबिटेट देखेंगे, अलगी का हैबिटेट। हैबिटेट अलगी जो होता है मोस्टली एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक। दूसरा में अगर हम देखें तो मेरीन में भी मेरीन, फाउंड इन मेरीन एज वेल एज रिवर। तीसरा, ये ब्रेकिश वाटर में भी पाया जाता है।
ब्रेकिश वाटर में भी, ये ब्रेकिश वाटर में भी होता है। ये ब्रेकिश वाटर क्या होता है, आप इसको हम जानेंगे कि ब्रेकिश वाटर उसको बोलता है जिसमें, ब्रेकिश वाटर वैसा होता है जिसमें फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर हम लोग पीते हैं, या या रिवर का वाटर, उसको फ्रेश वाटर मान सकते हैं। फ्रेश वाटर किसको कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो NaCl का जो मात्रा होता है वो कम हो, जिसमें फ्रेश वाटर इसी को बोलते हैं, जिसमें सॉल्ट कम हो। तो फ्रेश वाटर, जब फ्रेश वाटर मिक्स होता है किसके साथ, फ्रेश वाटर मिक्स विथ मेरीन वाटर, उसी को ब्रेकिश वाटर करता है। ये आपको ने आता होगा, इसलिए इसको याद रखिएगा कि ब्रेकिश वाटर किसको बोला जाता है, जब फ्रेश वाटर मिक्स किसके साथ होता है, मेरीन वाटर के साथ, इसी को ब्रेकिश वाटर कहा जाता है। ये उसका ये अलगी का क्या था, हैबिटाट था, यूजुअली हैबिटाट था ये। अब हमें इसका देखेंगे अनयूजुअल हैबिटाट। अनयूजुअल हैबिटाट क्या मतलब, कि वो और किस जगह हो सकता है। अनयूजुअल हैबिटाट में अलगी का जो अनयूजुअल हैबिटाट है, तो इसका पहला है मॉइस्ट सॉइल, ऑन बार्क ऑफ ट्री, ऑन एनिमल लाइक स्लोथ बियर, है ना। उसके बाद ऑन रॉक, ये उसका अनयूजुअल हैबिटाट हुआ। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, कि स्ट्रक्चर में पहला पढ़ेंगे सेल डिटेल, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर का अगर बात करें, स्ट्रक्चर में हम लोग दो चीज़ को डिस्कस करेंगे। पहला जो है उसका सेल डिटेल के बारे में, और दूसरा उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बात कर लेते हैं कि उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में स्पेल मिस्टेक हो गया, सॉरी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट जो होता है वो जो फर्स्ट हम बात करेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, जो अलगी जो होता है दिखाता है, अलगी शोज ग्रेट वेरिएशंस इन फॉर्म एंड साइज। अलगी जो दिखाता है अलग तरह का वेरिएशन दिखाता है अपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में। अपने कभी कोई ऐसा अलगी होगा जो स्मॉल साइज का भी हो सकता है, लार्ज साइज का भी होता है, इसलिए अलगी अलग तरह के वेरिएशन को फॉर्म करता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में। तो हम लोग कह सकते हैं कि अलगी शोज ग्रेट वेरिएशन in form and size. Okay, algae shows great variation in form and size. फर्स्ट जो होता है, एक जो होता है यूनिसेलुलर अलगी में, यूनिसेलुलर अलगी
यूनिसेलुलर एल्गी में दो होता है, एक होता है क्लैमाइडोमोनास, एग्जाम्पल में अगर बात करें तो क्लैमाइडोमोनास, ये जो होता है मोटाइल एल्गी होता है। क्या होता है? मोटाइल एल्गी। और दूसरा इसमें एग्जाम्पल है क्लोरेला, जो नॉन मोटाइल एल्गी है। क्या है? नॉन मोटाइल एल्गी है। फर्स्ट हम लोग यूनिसेलुलर देखें, सेकंड हम देखेंगे, सेकंड जो होता है फिलामेंटस फॉर्म। फिलामेंटस फॉर्म जो होता है अलगी, फिलामेंटस फॉर्म इस तरह का फिलामेंट, अलगी किस तरह का फिलामेंट होता है, फिलामेंट हम बात करेंगे तो इस तरह से फिलामेंट का फिगर होता है। ये फिलामेंट फॉर्म होता है। इसमें फिलामेंट में क्या क्या होता है? पहला स्पैरो गैरा होता है आपका, स्पैरो गैरा, यूलोथ्रिक्स, इन सब का एग्जांपल हमने फर्स्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं कि ब्राउन ग्रीन एल्गी का एग्जांपल क्या, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी का हम लोग एग्जांपल के बारे में बात कर चुके हैं। तो है इसको आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको सही से याद कर चुके होंगे। तो स्पायरोगारा, यूलोथ्रिक्स एंड क्लेडोफोर, इन सब ये सब फिलामेंटस एल्गी के एग्जांपल है। और जो तीसरा जो होता है वो थायलाइड फॉर्म के होता है। थायलाइड में आपके आ जाएंगे कारा, ग्रीन एल्गी का, एंड ऑल रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। चौथा में कॉलोनियल, कौन के एग्ज़ाम में कौन आएगा? वॉलवॉक्स ओनली। हाँ, कॉलोनी में वॉलवॉक्स आएगा। अब हम पढ़ेंगे अलगी का सेल अलगी का सेल डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। अलगी का सेल डिटेल पढ़ेंगे। सेल डिटेल ऑफ अलगी। सेल डिटेल में अलगी में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे, तो अलगी का जो सेल में देखते हैं, ये बाहर से ये जो होता है, ये तो सेल वाल हुआ, CW सेल वाल, CW से सेल वाल। ये अंदर वाला CM सेल मेम्ब्रेन, इसको बोल देंगे क्लोरोप्लास्ट। ओके, ये आपका हो गया न्यूक्लियस ना, ये न्यूक्लियस हो गया। ये हो गया जी बड़ी, गोल जी बड़ी। इसके बारे में हम डिटेल नहीं लिख रहे हैं, आप जानते, आप 11-12 के स्टूडेंट हैं, गोल जी बड़ी का स्पेल जानते हैं, आप खुद लिखिए, बस आपको हम समझने के लिए लिख दिए GB शॉर्ट फॉर्म में ना। सबसे पहले हम ये जानेंगे जितने भी अलगी हैं, तो ऑल अलगी जो
ये जानेंगे कि सभी अलगी के पास जो फीचर हैं किसके फीचर हैं, यूकारियोटिक सेल के फीचर्स हैं। लाइक प्लांट सेल, जितने भी प्लांट सेल, जो प्लांट सेल का जो फीचर है, जो नॉर्मल प्लांट है उसका जो फीचर्स हैं वही फीचर्स अलगी का भी है तो होता है। लेकिन हम लोग फर्स्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं कि थ्री टाइप्स का जो अलगी होता है, थ्री टाइप्स में जो अलगी जो है, इन थ्री टाइप्स ऑफ अलगी हम लोग बात कर चुके हैं। इन थ्री टाइप्स ऑफ अलगी, अब हम थ्री टाइप्स ऑफ अलगी के बात करें, थ्री टाइप्स ऑफ अलगी के बात करें तो उसका डिफरेंट क्या है उसमें, इन डिफरेंट इन सबसे फर्स्ट उसका डिफरेंट जो है उसमें, पहला डिफरेंट उसमें जो है, पहला डिफरेंट उसमें सेल वॉल है ना। दूसरा फ्लैजिला, तीसरा जो है उसमें पिगमेंट है, उसके बाद स्टोरेज भी तीनों में अलग अलग होता है। मैं आपको रिपीट फिर दोबारा से कर देता हूँ कि जितने भी अलगी हैं, ऑल अलगी जो हैं, ऑल अलगी हैव फीचर्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, लाइक प्लांट से जितने जो भी प्लांट सेल में जो फीचर्स पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल का, तो वही फीचर्स अलगी में पाए जाते हैं। बट इन थ्री टाइप्स ऑफ अलगी का बात करें तो रेड अलगी, ब्राउन अलगी, रेड अलगी, ब्राउन अलगी एंड ग्रीन अलगी। इन तीनों में डिफरेंट क्या है, इन तीनों डिफरेंट ये हैं, फर्स्ट फ्लैजिला सेल, दूसरे में फ्लैजिला, पिगमेंट एंड स्टोरेज। इन तीनों अलगी में डिफरेंट इसके सेल में है, फ्लैजिला में है, पिगमेंट एंड स्टोरेज में है। बाकी जो होता है जितना भी फीचर्स हैं प्लांट सेल के लाइक इसमें सब मिलते जुलते हैं। तो सबसे पहले हम सेल के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि सेल वॉल, इसका सेल के बारे में नहीं, सेल वॉल के बारे में, सेल के बारे में नहीं, सेल वॉल के बारे में। तीनों का सेल वॉल डिफरेंट है, फ्लैजिला भी डिफरेंट है, पिगमेंट भी डिफरेंट है एंड स्टोरेज भी डिफरेंट है। तब सबसे पहले हम सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं कि सेल वॉल क्या क्या होता है तीनों में। रेड अलगी में सेल वॉल कैसे होता है, ब्राउन अलगी में सेल वॉल कैसा होता है, ग्रीन अलगी में सेल वॉल कैसा होता है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, सेल वॉल। फर्स्ट जो पढ़ेंगे हम लोग सेल वॉल। सेल वॉल इन अलगी। हम लोग सेल वॉल इन अलगी के बारे में पढ़ेंगे कि सेल वॉल इन अलगी में क्या क्या होता है। सभी ऑल अलगी में, रेड अलगी, ब्राउन अलगी एंड ग्रीन अलगी में। इन ऑल अलगीज सेल वॉल जो होता है, इन ऑल अलगी, सभी अलगी का जो सेल वॉल होता है, जो बना किससे बना है, इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। किससे बना है, सेल्यूलोज। बट लेकिन सम अदर केमिकल also present।
सेल वॉल जो है अलगी का, सभी अलगी का जो सेल वॉल है वो किससे बना है? सेलुलोज से बना है। लेकिन लेकिन कुछ अदर केमिकल भी प्रेजेंट होता है उसके सेल वॉल में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेड अलगी में। रेड अलगी में रेड अलगी का सेल वॉल कैसा है? दूसरा में ब्राउन अलगी, तीसरा में ग्रीन अलगी। देखिए रेड अलगी में जो होता है सबका इनर में क्या होता है? सेलुलोज होता है। इनर पर आउटर में इसका काराजीन नाम का एक केमिकल होता है। इनर में सेलुलोज एंड आउटर में काराजीन एंड प्लस पॉली सल्फेट, पॉलीसल्फेट एस्टर। इनका ब्राउन अलगी का इनर में सेल्यूलोज, तीनों में सेल्यूलोज पाया जाएगा। बट जो आउटर जो होता है, आउटर तीनों का जो आउटर केमिकल है वो अलग अलग है। इसका आउटर में क्या पाया जाता है? एल्जीन नामक केमिकल पाया जाता है। इनका भी इनर में सेल्यूलोज, ओके नहीं लिख रहा हूँ। इसका भी आउटर में क्या? इनका आउटर सेल में जो पाया जाता है उसको बोलता है पैक्टिन, है ना? पैक्टिन या पैक्टोज, एनसीईआरटी में पैक्टोज लिखा हुआ है, पैक्टोज। ये था किसके बारे में? सेल वॉल के बारे में, कि तीनों अलगी का जो सेल वॉल है हम लोग बात करते हैं, रेड अलगी, ग्रीन अलगी एंड ब्राउन अलगी, है ना? सेल वॉल जो होता है अलगी का, इनर में तो सेलुलोज बना हुआ है, मगर तीनों अलगी में जो आउटर लेयर होता है वो किससे? आउटर लेयर में जो होता है कुछ केमिकल होता है, तीनों में अलग अलग केमिकल हैं। रेड अलगी में आउटर में काराजीन प्लस पॉलीसल्फेट एस्टर पाया जाता है। ब्राउन अलगी में इनर में सेलुलोज प्लस आउटर में एल्जीन पाया जाता है। ग्रीन अलगी में सेलुलोज प्लस आउटर में पैक्टिन पाया जाता है। ये तीनों का अलग अलग है।